हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज का वीडियो है सीएमए बुक में दिया हुआ प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम। ये राष्ट्रीय घटनाक्रम राज्य आधारित है। हर एक राज्य में क्या क्या हुआ एक साल में, सभी प्रमुख घटनाक्रम को अलग किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक तो कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की पहली घटना के बारे में जानते हैं कि भारत में पहली बार जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। भारत में पहली बार जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जम्मू के भद्रवाह में भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है कठुआ के पास घाटी में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया। कठुआ के पास घाटी में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जम्मू कश्मीर करेगी। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा गांवों के स्थानीय सुरक्षा हेतु गांव सुरक्षा समूह का गठन किया गया। अगला है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में पौराणिक थीम पार्क स्थापित किया जा रहा है, पौराणिक थीम पार्क। अगला है जम्मू कश्मीर सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम स्टेट है। अगला है रियासती जिले के जेरी गांव को जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज घोषित किया है। जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज किसे घोषित किया है? तो रियासी जिले के जेरी गांव को। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला है श्रीनगर यूनेस्को की रचनात्मक शहर सूची में शामिल शिल्प लोक कला के लिए। अगला है लेवेंडर बैगनी क्रांति को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया है। और देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा पत्रकार पर हमले इसी राज्य में हुआ है। नेक्स्ट है गुलमर्ग में दुनिया के सबसे पहले इग्लू कैफे की स्थापना हुआ। सबसे बड़ा इग्लू कैफे की स्थापना हुआ गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में। अगला है डल झील में कश्मीर का पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर खुला। नेक्स्ट है एसबीआई द्वारा डल झील में एक फ्लोटिंग एटीएम खोला गया। किसके द्वारा? एसबीआई द्वारा डल झील में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई है। अगला जो देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के बारे में कि भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अगला है लेह लद्दाख के अमारा राजा पावर सिस्टम में, अमारा राजा पावर सिस्टम एनटीपीसी के लिए भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है जियो लद्दाख के पेंगोंग झील में 4G सेवा देने वाली पहली कंपनी हो गई है। लद्दाख के पेंगोंग झील में 4G सेवा देने वाली पहली कंपनी कौन हो गई? जियो। अगला है लेह में भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन द्वारा पूर्वी लद्दाख के उमलिंग लाद दर्रे पर विश्व का सबसे ऊंचा सड़क बनाया गया है। कौन सा दर्रे? उमलिंग लाद दर्रे पर विश्व का सबसे ऊंचा सड़क बनाया गया है। अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो उसका पहला है कि नारी को नमन योजना किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में। उद्देश्य क्या है? एचआरटीसी बसों में किराए में 50% रियायत देने का। नारी को नमन योजना, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। कुफरी में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क बनाया गया। कहाँ? कुफरी में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क बनाया गया, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की। किसकी खेती की? तो भांग की। हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला जो हर घर जल मिशन का 100वां जिला बना। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला हर घर जल मिशन का 100वां जिला बना। अगला है दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। कौन? हिमाचल प्रदेश। यानी कि भांग की खेती की मंजूरी प्रदान करने वाला भी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य, और दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। अगला देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। भारत का पहला व एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर कमीशन किया गया है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में कमीशन किया गया है।
नेक्स्ट है राज्य के सभी जिले में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित किया जाएगा। कहाँ? उत्तराखंड में। राज्य के सभी जिले में एक एक जो गांव होगा जहां संस्कृत में लोग बोलेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार द्वारा रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य बना। अगला है ऋषिकेश में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका की स्थापना हुई है। रानीखेत में भारत के पहले वन उपचार केंद्र की स्थापना हुई है। भारत के पहले वन उपचार केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो रानीखेत उत्तराखंड में। नेक्स्ट है हल्द्वानी नैनीताल में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है। पोलिनेटर पार्क कहाँ? तो हल्द्वानी नैनीताल में, जो उत्तराखंड में है। अगला है चमोली सासा गांव में 11,000 फीट पर भारत के सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन हुआ है। पोलिनेटर पार्क, हर्बल पार्क सभी उत्तराखंड में। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा अनावरण किए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तराखंड का अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कस्तूरी मृग को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। उत्तराखंड का अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। अगला राज्य जो देखते हैं वो है पंजाब। पंजाब NFC आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बना। NFC कम्युनिकेशन नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बना। नेक्स्ट है PM द्वारा मोहाली में बाबा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। अगला है ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट है मलेरकोटला पंजाब का 23वां जिला बना। पंजाब का 23वां जिला कौन बना? मलेरकोटला। नेक्स्ट है पंजाब सरकार द्वारा दस्ता लाने व राजस्व की चोरी को रोकने हेतु भौतिक स्टैम्प पेपरों की जगह ई-स्टैम्प सुविधा शुरू की है। अगला देखते हैं कि पंजाब सरकार द्वारा निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण हेतु उड़ान योजना शुरू किया है। पंजाब सरकार द्वारा निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण हेतु उड़ान योजना शुरू किया है। नेक्स्ट है जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया है। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों की मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर रैली में प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदु मल्होत्रा समिति को गठित किया गया है। जो मोदी के सुरक्षा चूक हुआ था पंजाब में, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदु मल्होत्रा समिति का गठित किया है जांच करने के लिए। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा झंडा जो 460 फीट है बाघा अटारी बोर्ड पर फहराया गया। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा के लिए। हरियाणा का कि पंचकुला हरियाणा में निफ्ट का 17वां परिसर का उद्घाटन किया गया। निफ्ट का 17वां परिसर का। नेक्स्ट है PM द्वारा पानीपत में 900 करोड़ की लागत से दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया गया हरियाणा में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह का नाम पर रखा गया। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को शहीद आजम भगत सिंह कर दिया गया है। अगला है भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हरियाणा में बंदर जनगणना आयोजित किया है। हरियाणा में बंदर जनगणना हो रहा है और बिहार में जाति आधारित जनगणना हो रहा है। अगला है हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला ग्रेन ATM की शुरुआत हुई है। ग्रेन ATM की शुरुआत कहाँ हुई? तो हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला है। अगला है हरियाणा के राखीगढ़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाले फैक्ट्री की खोज की गई है। नेक्स्ट है इजरायल सरकार और हरियाणा सरकार ने क्षमता निर्माण व एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। अगला है चारा बिजाई योजना। हरियाणा द्वारा गौशालों को चारा देने व आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु चारा बिजाई योजना शुरू किया गया है। अगला है हरियाणा सरकार द्वारा पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार संबंधी विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खोला गया। कहाँ खोला गया? तो गुरुग्राम में खोला गया। नेक्स्ट है शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना शुरू किया गया है हरियाणा में। अगला है हरियाणा राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है। खेल नर्सरी योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो हरियाणा ने। अगला देखते हैं दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में मेकिंग इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। नंबर 1 मिशन लॉन्च किसने किया? तो दिल्ली राज्य ने। नेक्स्ट है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की 4थी वर्षगांठ पर हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया।
नई दिल्ली में गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है MOEFCC द्वारा नई दिल्ली के टालकोटरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। किस महोत्सव का? हरियाली महोत्सव का। अगला है दिल्ली सरकार द्वारा होलामी कला में भारत में पहला ई कचरा इको पार्क बनाने हेतु विमर्श किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली के अनंगताल झील के जीर्णोद्धार का आदेश एवं इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। अगला है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 30 दिवसीय 28 जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2023 तक दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है। यह भारत की सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। कब होगा? अगले साल 28 जनवरी से 26 फरवरी तक। नेक्स्ट है मिशन कुशल कर्मी दिल्ली सरकार द्वारा उद्देश्य क्या है? श्रमिकों की क्षमताओं में सुधार करना। शुरू किया गया है मिशन कुशल कर्मी दिल्ली सरकार द्वारा, उद्देश्य श्रमिकों की क्षमताओं को सुधार करना। नेक्स्ट है भारत सरकार ने दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाने की घोषणा हुई है। भारत का पहला ई बेस्ट पार्क इको पार्क दिल्ली में बनाने की घोषणा हुई है। अगला है वैश्विक एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में दिल्ली को कैपिटल सिटी के रूप में सबसे ज़्यादा प्रदूषित बताया गया है। अगला है श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। श्रमिक मित्र योजना कौन सा सरकार ने? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के बारे में। तकनीकी स्नातकों को अधिक रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का अशोक गहलोत द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला है मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट की संचयी सौर परिस्थानों को पार किया। अगला है राजस्थान के सीकर जिले में रोहित में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल एक जगह है, वहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। अगला है आंचल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो राजस्थान ने। क्या है? तो राजस्थान सरकार का उद्देश्य है इसमें कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल हो, आंचल अभियान योजना के तहत। अगला है राजस्थान सरकार ने संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन की घोषणा की है। अगला है भादला में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क की उद्घाटन किया गया है। भादला में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क का। और देखते हैं राजस्थान के बारे में कि जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर लोगो बॉल में विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन हुआ। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर लोगो बॉल में विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन हुआ। अगला है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो राजस्थान में है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है और यह देश के कैवा होगा? तो 52वां टाइगर रिजर्व होगा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है घर घर औषधि योजना प्रारंभ की गई राजस्थान में। जीनोम अनुक्रमण की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित होगा और पहला कहाँ हुआ है? तो 2020 में केरल में हुआ है। पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में और यह दूसरा जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है। आइए अब देखते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात उच्च न्यायालय में देश का पहला डिजिटल जस्टिस ब्लॉक की स्थापना किया। पीएम द्वारा 29 जुलाई 2022 को गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांवों में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है। अगला है गुजरात सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 लॉन्च किया है। सेमीकंडक्टर नीति। पीएम द्वारा भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन का उद्घाटन किया। पीएम द्वारा भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन का उद्घाटन किया। गुजरात में भूकंप आया था, गुजरात में कहाँ? तो भुज में। नेक्स्ट है अहमदाबाद में जापानी शैली के जैन गार्डन और काइजन अकादमी स्थापित हुआ। अगला है खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य हाल ही में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया जो गुजरात का है। नेक्स्ट है भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट गुजारा के सावली में बना। नेक्स्ट है गुजरात में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने का
निर्णय लिया गया। अगला है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा गांधीनगर में भारत का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया गांधीनगर में, गुजरात में है। अगला है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी को गांधीनगर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि सूरत में स्टील स्लैग औद्योगिक अपशिष्ट से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? सूरत में स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क। नेक्स्ट है इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क मेहसाना के फनीधर में शुरू किया है। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क मेहसाना के फनीधर में शुरू किया। अगला है राष्ट्रीय शहर आजीविका मिशन के तहत सूरत में भारत का पहला प्रवासी सेल खोला गया है। नेक्स्ट है बिरोजनगर अहमदाबाद में देश की सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए गुजरात में सागर परिक्रमा परियोजना की शुरुआत की गई है। गुजरात में कौन सा शुरू किया गया है? सागर परिक्रमा परियोजना, तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व बैंक द्वारा सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात श्रेष्ठा जी परियोजना को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। अगला है गुजरात के जलवायु परिवर्तन विभाग ने सेव सॉइल पहल में शामिल होने के लिए ईसा फाउंडेशन के संस्थापक श्री सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है डोंग जिला 100% जैविक खेती करने वाला पहला जिला बन गया। अगला है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। कांडला भारत का पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ बना। नेक्स्ट देखते हैं NTPC द्वारा गुजरात के रन ऑफ कच्छ में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जाएगा। NTPC द्वारा गुजरात के रन ऑफ कच्छ में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं सुशासन सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पर रहा गुजरात। RBI के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए बना। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में गुजरात का प्रथम स्थान रहा। नेक्स्ट है अमेजॉन ने सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया। अमेजॉन ने सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया। अब आइए देखते हैं महाराष्ट्र राज्य के। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट है पुणे में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का जितेंद्र सिंह द्वारा उद्घाटन किया। KPIT CSIR द्वारा विकसित किया गया और मुंबई में 22वां रंग महोत्सव आयोजित किया गया। अगला देखते हैं मुंबई से ही महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना जेनेटिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करने हेतु है। महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना शुरू किया गया है जेनेटिक संस्थानों को संरक्षण प्रदान करने हेतु। अगला है कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की गई है। जीवहाला नामक ऋण योजना कहाँ शुरू की है? महाराष्ट्र में कैदियों के लिए। यह शुरुआत हुआ है एरबदा सेंट्रल जेल पुणे से। नेक्स्ट है नितिन गडकरी के द्वारा मुंबई में पहली डबल डेकर एयर कंडीशनर बस का उद्घाटन किया। पहली डबल डेकर एयर कंडीशनर बस का उद्घाटन मुंबई में हुआ। महाराष्ट्र में दही हांडी की साहसिक खेल को दर्जा एवं उसके खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मुंबई में पर पवन ऊर्जा के उपयोग की संभावना का पता लगाने हेतु एक वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर PV हाइब्रिड सोलर मिल लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने हेतु महाराष्ट्र ने विश्व आर्थिक मंच के साथ साझेदारी किया। अगला है NHAI व महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में 3.14 किलोमीटर की सबसे लंबी डबल डेकर वायडक्ट के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है। 100वां किसान रेल चला कहाँ? महाराष्ट्र में संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक। ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना नागपुर में किया गया। अगला है मुंबई 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई शहर बना। अगला है भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है मुंबई में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में भारत के पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण
रन मोबाइल प्रयोगशाला की स्थापना हुई। अगला है महाराष्ट्र सरकार द्वारा कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू किया गया। कौन सा एक्सप्रेस? होप एक्सप्रेस, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कैंसर की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया। बाड़ा कोलम चावल का जीआई टैग महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है मुंबई में भारत के पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर की शुरुआत हुई। अगला है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है। अगला है भारत का पहला लीगो परियोजना शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत में अनुसूचित जाति के उद्यमियों का सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। ग्लासगो में आयोजित COP26 में अंडर-20 कोलिशन फॉर क्लाइमेट एक्शन का इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाला महाराष्ट्र भारत का एकमात्र राज्य बना। आइए अब देखते हैं गोवा राज्य के बारे में कि 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना, और जो केंद्र शासित में है वो दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिला 100% हर घर जल प्रमाणन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तर्ज पर उच्च शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम का 100% लागू किया जाएगा। रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो गोवा बना। निर्मला सीतारामन द्वारा गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क व जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसे धरोहर नाम दिया गया। बीच बिजली ऐप गोवा सरकार द्वारा आईटी व पर्यटन क्षेत्र के बीच सहयोग हेतु शुरू किया गया है। कैंडोलियम बीच पर देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। कैंडोलियम बीच पर देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया? गोवा में। बामनमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 आयोजित किया गया गोवा में। अगला है गोवा खुले में शौच मुक्त ओडीएफ और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया। यानी प्रत्येक घर में बिजली, खुले में शौच और 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य है गोवा। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक राज्य। कर्नाटक सरकार द्वारा काशी यात्रा का आयोजन किया गया। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस खोला गया। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान की सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु में मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल शुरू हुआ। कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। कौन? कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कर्नाटक में है। अगला है आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा। आयुएफ बसवराज बम्बई द्वारा योग के माध्यम से पुरानी बीमारी एवं जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए शुरू किया गया है आयुएफ। नेक्स्ट है केंद्रीय आयुष मंत्रालय मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करेगी। इसका थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है मार्च 2022 में बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम आईजीएफ का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला देखते हैं मेकेदातु बांध बेंगलुरु में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु कावेरी नदी पे शुरू किया गया है। एनजीटी के निर्णय को कर्नाटक सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। मेकेदातु बांध कहाँ है? बेंगलुरु में। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु शहर रहने की दृष्टि में सबसे बेहतर शहर घोषित हुआ है। अगला देखते हैं बेंगलुरु स्थित आईआईएस संस्थान टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष 100 में शामिल। प्रथम स्थान हार्वर्ड का जो अमेरिका में है, और 2022 में प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का जो अमेरिका में है। कर्नाटक में भारत का पहला राइस एटीएम स्थापित किया गया है। बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना। भारत के 100वां यूनिकॉर्न कौन बना? तो ओपन बेंगलुरु में स्थित है नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन। अगला है कर्नाटक के मंड्या जिले में लिथियम के भंडार का पता चला है। लिथियम का भंडार कहाँ पता चला है? कर्नाटक में। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। अगला है बेंगलुरु में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट बनाया गया है। बेंगलुरु में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा बनाया गया है। नेक्स्ट है कर्नाटक में भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित हुआ।
बेंगलुरु में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया। आइए अब देखते हैं केरल राज्य के बारे में। तो केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं को समर्थन करके राज्य नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई। जीएसटी कर चोरी पर अंकुश लगाने हेतु केरल सरकार द्वारा लक्की बिल ऐप प्रारंभ किया गया। भारत का पहला राज्य जिसका अपना इंटरनेट सेवा है, कौन सा राज्य है? वो केरल है। भारत का पहला राज्य जिसका अपना इंटरनेट सेवा है। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार केरल शीर्ष पे है। केरल द्वारा सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट एक वाहन निगरानी प्रणाली जो किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है, शुरू किया गया है केरल द्वारा सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट। अगला है तिरुवनंतपुरम में देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई? तो तिरुवनंतपुरम में, केरल में। नेक्स्ट है शैली ऐप केरल सरकार द्वारा जीवन शैली की बीमारियों को निदान एवं नियंत्रण करने हेतु है। और जो दूसरा डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ हुआ था? जोधपुर, राजस्थान में। अगला है एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में केरल में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। अगला है अलाप्पूझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है। अलाप्पूझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है। केरल देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता। वन स्कूल वन आईएएस स्कीम कहाँ लागू हुआ? तो केरल सरकार द्वारा। केरल द्वारा राज्य के स्वामित्व वाला CSPSC नामक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। CSPSC नामक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत का पहला राज्य है जो अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कोच्चि जल मेट्रो परियोजना लॉन्च करने वाला पहला शहर बना, नाम है मुजिरेस। नेक्स्ट है केरल कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना। अगला है भारत का सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म में दर्ज करने वाला प्रथम राज्य है। भारत के सबसे कम मातृ मृत्यु दर कहाँ है? तो केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं केरल के बारे में ही। केरल का पहला कारवा पार्क बागामोन इडुक्की में स्थापित किया गया। पहला कारवा पार्क बागामोन इडुक्की में स्थापित किया गया। अगला है केरल ने एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया है। देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई है। केरल हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना। आइए अब शुरू करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तमिलनाडु के सलेम जिले के थलाईवासल में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तमिलनाडु के सलेम जिले के थलाईवासल में। तमिलनाडु का कोवलम तथा पुडुचेरी के ईडन समुद्र तट को सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैगन प्रमाणन मिला है। अब भारत में कितने को मिल चुका है? तो 10 को। एनम एजुथम योजना तमिलनाडु में शुरू हुआ है। 8 साल से कम उम्र के छात्रों के बीच कोविड-19 के कारण सीखने की खाई को पाटना। अगला है तमिलनाडु माइक्रो फाइनेंस ऋण के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में शीर्ष राज्य के रूप में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है कक्षा 1 से 5 के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना प्रारंभ किया गया है। दूसरा इसे वेस्ट बंगाल में और तीसरा बिहार में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कक्षा 1 से 5 के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना प्रारंभ किया गया। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा सर्वाधिक धन का उपयोग किया गया और सेकेंड किया गया है उत्तर प्रदेश के। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा सर्वाधिक धन का उपयोग किया गया। अगला है तमिलनाडु सरकार डिंडीगुल जिले में सिरुमलाई पहाड़ी रेंज में एक जैव विविधता पार्क विकसित कर रही है। कहाँ? डिंडीगुल जिले में सिरुमलाई पहाड़ी रेंज में। चेन्नई में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश का पहला मोबाइल एम्बुलेंस शुरू किया गया है। चेन्नई में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश का पहला मोबाइल एम्बुलेंस शुरू किया गया है। तमिलनाडु स्थित सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। चेन्नई में भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। अटल रैंकिंग में IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अब आइए देखते हैं पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन का लक्ष्य को पूरा किया। पुडुचेरी जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो अटल पर्यावरण भवन स्थापित किया गया कहाँ? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप TB रोग से मुक्त घोषित किया गया, क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया। अगला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा। स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा।
ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस ने गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन परिवर्तन गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए शुरू किया आंध्र प्रदेश पुलिस ने। आंध्र प्रदेश कृषि एवं संरचना के उपयोग में देश में प्रथम स्थान पर रहा। ACB 14,400 ऐप आंध्र प्रदेश द्वारा सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार रोकने हेतु शुरू किया गया। ACP 14,400। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया कहाँ? आंध्र प्रदेश में। 1922 के रम्मा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाया गया। किसको? 4 जुलाई को। 4 जुलाई के अवसर पर PM ने भीमावरम में 30 फीट का मूर्ति का उद्घाटन किया। अगला है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश मेडटेक जीन विशाखापट्टनम में हेल्थ क्लाउड स्थापित किया। आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन एमिट दुनिया का पहला एकीकृत चिकित्सा उपकरण निर्माण केंद्र है। आंध्र प्रदेश IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान हासिल किया है। आंध्र प्रदेश IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान मिला है। अब आइए देखते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद में भारत की पहले डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने हेतु बेंगलुरु बेस्ड इलेस्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रामागुंडम जो तेलंगाना में NTPC द्वारा चालू किया गया 1000 मेगावाट का। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा NTPC के द्वारा रामागुंडम तेलंगाना में 100 मेगावाट का 1000 नहीं 100 मेगावाट का। अगला है हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा देश में पहली बार कृत्रिम कॉर्निया का सफलतापूर्वक 3D प्रिंट तैयार कर इसे खरगोश की आंखों में प्रत्यारोपित किया गया। अगला देखते हैं कि अमित शाह द्वारा हैदराबाद में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई हैदराबाद को। हैदराबाद में 5 फरवरी 2022 को श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना के ही बारे में कि यूनाइटेड किंगडम इंडिया को सस्टेनेबल कूलिंग पहल हेतु तेलंगाना एवं बर्मिंघम विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की किसने घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने, अमेजन ने, फ्लिपकार्ट ने, ये सब ऑप्शन रहता है। हैदराबाद में भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम की स्थापना की गई। नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना सरकार द्वारा हथकरघा व बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज हेतु शुरू किया गया है। नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना सरकार द्वारा हथकरघा व बिजली करघा बुनकरों के लिए। नेक्स्ट है भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया गया है। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन में भारत में प्रथम स्थान तेलंगाना को मिला है। हैदराबाद में देश का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला गया। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर 39वां तथा गुजरात का हड़प्पा स्थल धौलावीरा 40वां यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। अब आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। नेक्स्ट है खांडवा में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा 600 मेगावाट का। नर्मदा नदी में ओंकारेश्वर डैम पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा बनेगा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया मध्य प्रदेश ने। मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जहां अभी नामीबिया से 8 चीते को लाया गया। नेक्स्ट है अंकुर योजना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। अंकुर योजना। सांची में देश का पहला बौद्ध थीम पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया गया। सांस अभियान शुरू किया गया किस राज्य से? मध्य प्रदेश से। किसके लिए? तो शिशु दर मृत्यु को कम करने के लिए। अगला है भिंड में डकैतों पर आधारित संग्रहालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 क्या है? तो बालिकाओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं पोर्टल लॉन्च PM किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ग्वालियर में देश का पहला ड्रोन स्कूल बनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार अपना वार्षिक योजना के रूप में बाल बजट पेश किया। क्या पेश किया? बाल बजट पेश किया। लम्हेटा जबलपुर में देश का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान की स्थापना की गई। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट की स्थापना की गई। इंदौर की सेंट्रल जेल में अपना FM रेडियो चैनल प्रारंभ किया।
संत रविदास स्वरोजगार योजना एमपी सरकार द्वारा शुरू किया गया। संत रविदास स्वरोजगार योजना एमपी सरकार द्वारा शुरू किया गया। आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। मार्च 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना। मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए रेस टू जीरो अभियान शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की। छत्तीसगढ़ एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बन गया। अब देखते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। उड़ीसा, तो चिल्का झील में दुनिया की पहली फिशिंग कैट सेंसन का आयोजन किया गया। चिल्का झील में दुनिया की पहली फिशिंग कैट सेंसस का आयोजन किया गया। उड़ीसा में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य रैंकिंग में शीर्ष पे रहा। उड़ीसा की सार्वजनिक बस सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उड़ीसा राज्य मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बना। भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। नेक्स्ट है राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। 20,000 दर्शक क्षमता वाला राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। और भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। नेक्स्ट है उड़ीसा सरकार ने राज्य के कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया है। अब देखते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। उड़ीसा में अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया। मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में उड़ीसा का प्रथम स्थान रहा। मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में। आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। वाराणसी 2020-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित हुआ है। पीएम मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का जालौन में उद्घाटन किया। लखनऊ में सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। अगला है वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने हेतु NSDC व UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता हुआ है। अगला है राष्ट्रपति कोविंद द्वारा मगहर में संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट है पटवई रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर का निर्माण किया गया। कहाँ? पटवई रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर का निर्माण किया गया। लखनऊ में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। लखनऊ में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में। अगला है उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर हैदरपुर वेटलैंड आदि को हाल ही में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। यूपी ने जन शिकायतों की समाधान हेतु संभव पोर्टल लॉन्च किया। पटवई रामपुर यूपी में बना भारत का पहला अमृत सरोवर। नेक्स्ट देख लेते हैं। मार्च 2022 के विधानसभा चुनाव के पश्चात योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अन्य राज्यों को परिणाम में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने। गोवा में भाजपा की सरकार प्रमोद सावंत बने। मणिपुर में भी भाजपा के NF बीरेन सिंह बने। अब पंजाब में आपका भगवत मान मुख्यमंत्री बने। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका उत्तर प्रदेश के रामपुर के हुनर हाट में स्थापित की गई। लखनऊ में ड्रोन शो का आयोजन किया गया। ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। भारत में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन यूपी में पंजीकृत किया गया। बिहार का चौथा पोजीशन रहा। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड राज्य के बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन को जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जुलाई 2022 को झारखंड के देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसके अलावा 13 विकास परियोजनाओं को भी उद्घाटन किया एवं 16,000 करोड़ रुपए की अधिक को 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन के प्रगति के आधार पर झारखंड का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड के हजारीबाग जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की है। झारखंड के हजारीबाग जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की है। थापर नगर जो झारखंड में है, भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। आइए अब देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में भिखारियों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में भिखारियों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की गणना की है। कोलकाता
कि दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। माँ योजना बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया है, 5 रुपये प्रति प्लेट भोजन दिया जाएगा। सिडबी द्वारा सुंदरबन की महिलाओं के लिए बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। सिडबी के द्वारा सुंदरबन की महिलाओं के लिए बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। अब आइए देखते हैं असम के बारे में। गुवाहाटी में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम रबड़ का पौधा रोपा गया। कहाँ? असम में। असम व अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद सुलझाने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। नामसाई घोषणा पत्र पर मिशन भूमिपुत्र छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शुरू किया गया है मिशन भूमिपुत्र। असम वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य और यूटी मिला के बना। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ किया। स्वनिर्भर नारी योजना स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने व वस्त्र और हथकरघा विरासत को संरक्षित करने हेतु शुरू किया गया। असम के बारे में और कुछ देख लेते हैं। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना समाज के आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने असम में तिनसुकिया में पायलट आधार पर M15 15% मेथनॉल तथा 85% पेट्रोल का मिश्रण पेट्रोल लॉन्च किया है। अगला है डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। असम सरकार ने रायमोना रिजर्व को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से असम के दरोंग जिले के मंगलदोई में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। अगला है असम नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। असम राज्य है जो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। आइए अब देखते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम का एक है कि भारतीय सेना ने सिक्किम में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने। अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दुर्लभ धातु वेनेडियम के भंडार पाए गए हैं। वेनेडियम के भंडार पाए गए हैं। मेडिसिन फॉर्म द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है और अरुणाचल प्रदेश ने अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं नागालैंड के बारे में। खोनोम गांव देश का पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। देश का पहला ग्रीन विलेज कहाँ घोषित किया गया? नागालैंड में खोनोम गांव को। नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाले देश की पहली विधानसभा बनी। नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला देश का पहला विधानसभा बने। नेक्स्ट है मणिपुर के बारे में। मणिपुर को वन धन विकास कार्यक्रम के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है। मणिपुर को वन धन विकास कार्यक्रम के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है। नागालैंड वाला राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन, अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधे का, वेनेडियम की खोज। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया। मणिपुर का राज्य फूल भी यही है, सिरुई लिली। मिजोरम के बारे में देखते हैं। दक्षिण मम्बुआंग मिजोरम का पहला ODF प्लस गाँव बना। दक्षिण मम्बुआंग। त्रिपुरा के बारे में आइए देखते हैं। त्रिपुरा में खारची उत्सव मनाया गया। खारची उत्सव त्रिपुरा में, सिरुई मिली महोत्सव मणिपुर में। नेक्स्ट है अर्नबिथ योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा कोविड-19 के बाद स्कूल से बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के उद्देश्य से किया गया है अर्नबिथ योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण संकल्प योजना त्रिपुरा राज्य में शुरू किया गया। मेघालय राज्य के बारे में देखते हैं तो मेघालय में भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज वाई ब्रिज की स्थापना की गई। कौन सा ब्रिज की? वाई ब्रिज की। नेक्स्ट है बिहार के बारे में तो बिहार एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजना शुरू करने हेतु बिहार राज्य कौशल विकास मिशन व फ्लिपकार्ट के बीच समझौता हुआ। बिहार के रक्सौल में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। 16 फरवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साथ समझौता करने वाला बिहार पहला राज्य बना। अन्य देख लेते हैं कि टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 में एक्सप्लोरर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में भारत के केरल व अहमदाबाद को शामिल किया गया है। और नेक्स्ट है महिला विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाला प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मिड डे मील योजना का नाम PM पोषण योजना कर दिया गया है। मिड डे मील योजना का नाम PM पोषण योजना कर दिया गया। ये था CMA बुक में दिया हुआ राष्ट्रीय घटनाक्रम जो राज्य आधारित था। सभी राज्य का अलग अलग किया हुआ था। जो प्रमुख था लगभग 1-2 सालों में घटनाओं को उसी को सम्मिलित किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।